नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। आलोचना हम सब पर प्रभाव डालती है। आलोचना से कैसे निपटें, इस बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। झूठे आरोपों पर ध्यान न दो। अपनी आलोचना सुनने पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या तुम्हारे लिए सत्य और रचनात्मक आलोचना को भी स्वीकार करना कठिन है? क्या तुम अपनी गलतियों और दुर्बलताओं को सुधारने में हिचकते हो? जीवन में उन्नति के लिए हिचकिचाहट क्यों? वस्तुतः तुम्हें लोगों द्वारा अपनी समालोचना से चिंतित नहीं होना चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि अन्य लोग केवल तुम्हारे बारे में ही सोचा करते हैं? डेल कार्नेगी के अनुसार उन लोगों का अपना सिरदर्द ही उनकी चिंता का कारण है। यदि मान भी लिया जाए कि लोगों ने तुम्हारी कुछ कटु आलोचना की है, तो क्या तुम सोचते हो कि उनकी आलोचना समुचित विचारशीलता और तुम्हारी परिस्थिति के अध्ययन का परिणाम थी? एक कन्नड़ कहावत है, छिद्रान्वेषी लोग सभी अच्छे कार्यों को सदैव तुच्छ बताते रहते हैं। यदि अन्य लोग तुम्हारे प्रति सच्चा प्रेम और सहानुभूति नहीं रखते, तो वे तुम्हारे त्याग और बलिदान को भला कैसे समझ सकते हैं? संभवतः दूसरों द्वारा की गई तुम्हारी आलोचना में कुछ सत्य भी हो। आलोचना में प्रायः कुछ कल्पना, कुछ प्रभाव डालने की ललक और कुछ दूसरों को अपमानित करने की इच्छा का ही प्राधान्य होता है। अधिकांश आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में आलोचक की असहिष्णुता और ईर्ष्या विद्यमान रहती है, और आलोचक दूसरों के दोष निकालकर एक प्रकार का विकृत या परपीड़नकारी सुख प्राप्त करते हैं। यदि तुम उनकी आलोचनाओं से सचमुच विशुद्ध हो जाते हो, तो शायद तुम में आत्मविश्वास की कमी है। यदि तुम आत्मविश्वासी और कर्तव्यपरायण हो, तो दूसरों की बेवजह की और अनुचित आलोचनाएं तुम्हारा जरा भी प्रभावित नहीं करेंगी। ऐसे आलोचकों के बारे में तुम्हें एक चीज जान लेनी चाहिए। दूसरों की आलोचना करने से उनका अहंकार बढ़ जाता है। दोष दृष्टा सामान्यतः स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। कुछ मामलों में इससे उनके अहम की संतुष्टि होती है कि हम भी कोई कम बुद्धिमान नहीं हैं। अपने से अधिक योग्य और सफल लोगों की निंदा करके लोग एक प्रकार का निम्न कोटि का आनंद प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपनी भाषा के ऊपर अपनी पकड़ को प्रदर्शित करना चाहते हैं, और ऐसा करते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रह जाता कि वे किस प्रकार की निंदा में लिप्त हो रहे हैं। दूसरों द्वारा बुद्धिमान और विवेकवान माने जाने वाले कुछ लोग यह सोचते हैं कि दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना मानो अपनी कमी को स्वीकार करना है। इसलिए वे लोग दूसरों की किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं करते और सही या गलत आलोचना करने से हिचकिचाते नहीं। माँ को अपना काला कलूटा पुत्र भी सुंदर सलोना दिखता है, पर वहीं पड़ोस के किसी दुबले या सांवले बालक को देखकर उसका उपहास करते हुए कहती है, अरे उसके पैर तो ताड़ के वृक्ष के समान हैं, चेहरा काले तवे के समान है। एक बार मैंने अपने एक परिचित व्यक्ति से कहा, लगता है कि बाढ़ में 100 से भी अधिक मर गए हैं। उसने कहा, ओह, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, भगवान इसे घटाने के लिए कोई योजना तो बनाएंगे ही। जन्म लेने वालों को एक न एक दिन किसी न किसी बहाने मरना ही है। परंतु मान लीजिए कि यदि उसी बाढ़ में उसका कोई सगा संबंधी मर गया होता और हम उससे कहते, वह तो केवल विश्व को जनसंख्या विस्फोट से बचाने के लिए मरा है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? शेष अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।